जय श्री कृष्ण। भगवान विष्णु के 24 अवतार पार्ट 15 वामन अवतार। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप शुरू करते हैं। वामन अवतार। राजा बलि तीनों लोगों का राज्य देवताओं से छीनकर इंद्रासन पर बैठा। अपने पुत्रों को दुखी देखकर अदिति और हिमालय पर्वत पर चली गई और हरि ध्यान करते हुए कठिन तप करने लगी। भगवान के ध्यान में उसने अपनी आत्मा लगा दी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर कमल नेत्र और शंख चक्र गदाधारी विष्णु जी ने अदिति को साक्षात दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। अदिति ने उनकी दंडवत पूजा परिक्रमा करके स्तुति की और वर मांगा, आप मेरे गर्भ से अवतार लेकर मेरे पुत्रों देवताओं की सहायता करो, जिससे वे अपना राज्य बलि से वापस पाएं। आदि पुरुष बोले, बहुत अच्छा, तेरा मनोरथ पूरा होगा। आदि पुरुष भगवान ने भादो सुदी द्वादशी मध्याह्न समय चतुर्भुजी रूप में प्रकट होकर माता पिता देवताओं सबको दर्शन दिया। सब छोटे बड़ों ने उन्हें दंडवत किया। उसी समय परमेश्वर ने अति सुंदर वामन रूप धारण किया। कश्यप और ब्रह्मा आदि देवताओं ने उनका वामन तन देखा। तब उन्होंने कौपीन, अंगोछा, कर्दनी, दंड, कमंडल, छत्र आदि ब्रह्मचर्य की सारी वस्तुएं ला दी। ब्रह्मा जी ने उनका यज्ञोपवीत किया और सब देवता फूल बरसाते हुए अपने अपने स्थान पर चले गए। अप्सराओं ने आकाश से नाच दिखाया, गंधर्वों ने गाना गाया। कश्यप जी ने बहुत सुंदर स्तुति की जो वामन स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध हुई। वामन भगवान यज्ञोपवीत होने के बाद ब्रह्मचारी स्वरूप बनाकर दंड कमंडल हाथ में लेकर पृथ्वी दान करने की इच्छा से नर्मदा के किनारे, जहाँ राजा बलि 100वां यज्ञ करता था, वहां चले। उस समय पृथ्वी विचार कर कांपने लगी कि त्रिलोकी का नाथ, 14 भुवनों के मालिक आज पृथ्वी मांगने के लिए जा रहे हैं। राजा बलि ने वामन जी को जड़ाऊ सिंहासन बिठाकर जोड़कर विनय किया, हे ब्रह्मचारी महाराज, मैंने गुरु और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से 99 यज्ञ संपूर्ण किए। अब ये 100वां यज्ञ है। बहुत अच्छा हुआ जो इस यज्ञ में आप जैसे महापुरुष के चरण पड़े। आपका दर्शन पाकर मेरा भाग्य उदय हुआ और पितृलोक कृतार्थ हुए। हे बालक ब्रह्मचारी, आप जिस तरह बिना बुलाए दयालु होकर यज्ञ में आए हैं, उसी तरह आपको जिस वस्तु की इच्छा हो कहिए, मैं भेंट दूंगा। वामन जी बोले, मैं बहुत लोभ न रखकर केवल 3 पग पृथ्वी तुमसे दान लेना चाहता हूँ। वहाँ कुश का आसन बिछाकर हरि भजन करूंगा। ये बात सुनकर राजा बलि हंसकर बोला, हे ब्रह्मचारी, आपने बड़ी थोड़ी वस्तु मांगी है, कुछ अधिक मांगी है। वामन भगवान बोले, अपने प्रयोजन भर मांगना अच्छा होता है, लोभ से अधिक दान लेना उचित नहीं है। शुक्राचार्य जी अपने ज्ञान से वामन जी को पहचान कर उठे और राजा बलि के कान में कुछ कहा। राजन, तुम इसे छोटा ब्रह्मचारी मत समझो। ये तो आदि पुरुष भगवान देवताओं की सहायता करने के लिए वामन अवतार धरकर तुम्हारा राज्य लेने आए हैं। इनके छल में मत आओ। राजा बलि ने विचारा, त्रिलोकीनाथ मेरे घर आकर 3 पग पृथ्वी भिखारी के समान दान मांगते हैं। मुझको तो अपना राज्य, धन, प्राण इनके ऊपर निछावर कर देना चाहिए। मैंने 3 पग पृथ्वी देने का वचन दिया है, उससे मैं फिरना नहीं जाता। जब राजा बलि नहीं माने तो शुक्राचार्य जी झाड़ी की टोंटी में, जिसमें से बलि हाथ में जल लेकर संकल्प करने छोटा रूप बनाकर आए, वामन को देना चाहता, संकल्प के लिए करने की झाड़ी की टोटी में, जिसमें से बलि जल लेकर संकल्प करने
छोटा रूप बनाकर उसमें घुस गए, ताकि उसमें से संकल्प करने के लिए पानी ना निकले और वो राजा बलि वामन जी को दान ना कर सके। ना पानी निकलेगा, ना राजा संकल्प करेगा। वामन भगवान अंतर्यामी ये बात जान गए और उन्होंने कुशा उठाकर टोंटी में डालकर उसका छेद खोलना चाहा। कुशा की नोक से शुक्राचार्य की आंख फूट गई और हार कर झाड़ी से बाहर आए और भागे। वामन जी ने अपना विराट रूप बहुत लंबा चौड़ा बढ़ाकर एक पग में 7 लोग ऊपर के, दूसरे पग में 7 लोग नीचे नाप लिए। जब दाहिना चरण नारायण जी के ऊपर से 7 द्वीप नापते हुए ब्रह्मपुरी में पहुंचा, तब ब्रह्मा आदि देवताओं वह चरण देखते हुए उठ खड़े हुए और विरजा नदी के पानी से उसका चरण धोकर चरणामत लिया। जब जल सिर व आंखों से लगाकर शेष जनोदक एक कमंडल में रख छोड़ा, तो उसमें से गंगा जी प्रकट हुई। वामन जी ने तीसरे पग के लिए पृथ्वी मांगी। तब राजा बलि हाथ जोड़कर बोला, हे वैकुंठनाथ, मैं अपने वचन से न फिर कर दंडवत करता हूँ। आप अपना चरण मेरे मस्तक पर रखकर मेरा शरीर तीसरे पग के बदले में नाप लीजिए। वामन भगवान ने अपना चरण राजा बलि के सिर पर रखकर कहा, अब तीसरा पग पृथ्वी मुझे मिल गई। तब बलि ने हाथ जोड़कर विनय किया कि आप तो भक्त वत्सल हैं, इसलिए आपने मुझे अपना दास बनाकर मेरी प्रतिज्ञा पूरी की। ये वचन सुनकर भगवान अति प्रसन्न होकर बोले, तू उदास मत हो, मैं तुझे सुतल लोक पताल का राज्य देता हूँ। तू अपने परिवार के साथ अनंतपुर वहाँ निवास करो, वहाँ मैं भी वामन रूप से सदा तेरे द्वार पर रहकर तेरी रक्षा करूँगा। आज से तेरी बुद्धि दैत्यों के समान नहीं रहेगी। जय श्री कृष्ण।